सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार इस देश में हो रहा है तो SC और ST के साथ हो रहा है। अगर सबसे ज्यादा केस को रजिस्टर करने के लिए लेकर जा रहा है और केस रजिस्टर नहीं हो रहा वो SC और ST के साथ किसी के साथ हो रहा है तो वो अल्पसंख्यक के साथ हो रहा है, मुसलमानों के साथ हो रहा है। अगर वो जिनके साथ अन्याय है उनके साथ में खड़े रहे या नरेंद्र मोदी जी जैसे अडानी और अंबानी के साथ में खड़े रहे, इन दोनों में से एक फैसला करना। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला कर लिया कि अडानी और अंबानी के साथ में खड़े हैं, तो कांग्रेस का फैसला किस गरीब के साथ जिसके साथ में अन्याय हो रहा है, अत्याचार होगा उसके साथ रहेंगे। उसकी जाति धर्म देख कर नहीं, जिसके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसके साथ। इस संदर्भ में लंबी चौड़ी बात है जो मेरे समय मिला हुआ था, क्योंकि इस समय आपस में दूसरी बातों के लिए समय बहुत है, पर जो मूल अपनी खुद की बात है उसके लिए हम लोगों के पास समय नहीं। हमारे हक की बात, हमारी खुद की बात, उसके लिए समय नहीं। संविधान के संदर्भ में जो बात आतंकी आकर और हमारे देश के पर्यटनों को मार जाते, इससे बड़ा हम लोगों के लिए कलंक कोई नहीं हो सकता। उन पर्यटनों को और कोई नहीं बुला रहा, खुद जम्मू कश्मीर की सरकार ने उन लोगों को बुलाया, खुद भारत की सरकार ने उन लोगों को बुलाया। हजारों करोड़ रुपए खर्च कर पर्यटनों को विश्वास दिलाया गया कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर आओ। ये जिम्मेवारी किसकी बनती थी? ये जिम्मेवारी हमारी बनती थी, देश की बनती थी कि उनको सुरक्षित रखें। अपने आप स्वतः ही नहीं गई वो। उसके बाद उनके साथ जिसने भी कृत्य किया, पूरा देश एकजुट था, देश के अंदर एक ही आवाज थी, आप पता करो किसने किया, जो कोई भी हो उसको नस्ते नाबूद आप लोग करो। पूरा देश खड़ा था, नहीं तो हिंदू था, को नहीं मुसलमान था, नहीं कांग्रेस थी, नहीं कोई BJP थी, नहीं कोई दलित था, नहीं कोई स्वर्ण था, नहीं कोई राजस्थानी था, नहीं कोई अश्मीर था। सब लोग अपने एकजुट से ये बात कर, पर किया राहुल गांधी जी ने एक सवाल किया जो हमारे विदेश मंत्री खुद ने दुनिया को यह बताई। पहले बात तो ऑपरेशन सिंदूर नाम रखना, पूरे देश को गर्व हुआ, एक सुकून महसूस हुआ कि सिंदूर से पवित्र हमारे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। जब सिंदूर लग जाता है उसके बाद में उसके ऊपर कोई भी बात नहीं होती, कोई भी समझौता नहीं होता। सिंदूर के बाद में कोई भी आंख दिखा दे, कोई भी व्यापार नहीं होता सिंदूर के ऊपर। इतना पवित्र है यह सिंदूर। जब ऑपरेशन सिंदूर नाम लिखा गया उस समय देश आश्वस्त था कि हाँ, जो आने वाले समय के अंदर जिस तरह एक सिंदूर की रक्षा हम लोग करते हैं उसी तरह भारत की सरकार रक्षा करेगी। हमें गर्व है हमारे सैनिकों ने उस भावना से इस देश के बॉर्डर की रक्षा करी। पर आज अफसोस भी, अफसोस किस बात का कि हमारा खुद का भारत सरकार का मंत्री जयशंकर जब ये बात करते हैं कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले मैंने पाकिस्तान से बात कर उनको बता दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी अड्डे हैं, हाँ वो आतंकवादी आपका इंतजार करेंगे। जब आपने उनको बता दिया, पठानकोट के अंदर घटना हुई, उस पठानकोट की घटना के अंदर तो बात की गई कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो पाकिस्तान की सरकार के अलावा उन लोगों ने